बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम students, how are you? Hope you all are fine. Welcome to the online classes of Twistle Public School and College Sahiwal. I am Sara Khan, your computer teacher from Junior Girls Afternoon. Message of the day: peace is always beautiful. Today we are going to discuss the third chapter of your book, Keyboard. Lesson content. First of all, we'll discuss about keyboard. After that, we'll discussing the main keys of keyboard like cursor control keys, backspace key, delete key, caps lock key, numlock key, shift key, tab key, escape key, and at the end of this lesson there is a assessment. Our learning objectives. At the end of this lesson, student will be able to understand some main keys of keyboard and their working. They also identify some specific keys of keyboard. Inshallah. It's a keyboard. ठीक है, आप कीबोर्ड को किस लिए यूज़ करते हो? आप इससे टाइप करते हो, जो भी आप टाइप करते हो आपको अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे नज़र आता है। अब ये जो फर्स्ट रो है ये फंक्शनल कीज़ हैं। ये कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपने कोई प्रोग्राम क्लोज करना है विदाउट माउस, तो आप क्या करते हो, आप ये फंक्शन कीज़ को यूज़ करते हुए, इन कीज़ को यूज़ करते हुए उसे क्लोज कर सकते हो। जैसे ऑल्ट के साथ F4 को जब आप प्रेस करते हो तो कोई भी आपके पास जो भी ई प्रोग्राम ओपन हुआ हुआ है वो क्लोज हो जाता है। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, टाइपराइटर कीज़ हैं। इस एरिया को टाइपराइटर एरिया कहते हैं और इसकी कीज़ को टाइपराइटर कीज़ कहते हैं। ये सब कीज़ आप यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हो। ये सब अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए, जैसे आपने अपना नेम लिखना है तो आप इन अल्फ़ाबेटिक कीज़ को यूज़ करते हो और यूज़ करते हुए आप अपना नेम लिखते हो। अंडरस्टैंड? और ये जो एरिया है जहाँ पे एरो कीज़ बने हुए हैं इसको कर्सर कंट्रोल कीज़ कहते हैं। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर्सर होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए आप इन 4 कीज़ को यूज़ करते हो। ये जो एरिया है ये न्यूमेरिक कीपैड है। यहाँ पे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स होते हैं। आप इसे यूज़ करते हो जब आपको नंबर्स टाइप करने होते हैं। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है कीबोर्ड का। इसमें सिर्फ आपको कीज़ बताए गए हैं। आगे फर्दर जो है हम इसके स्पेशल कीज़ पढ़ेंगे, कीबोर्ड के कौन से मेन कीज़ हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं और उसकी क्या वर्किंग है। हमारा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप कीबोर्ड के डिफरेंट कीज़ के बारे में जान सकोगे और आपको पता चलेगा कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है और आप खुद से अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हो। इट्स अ कीबोर्ड। नाउ A keyboard is a device that consists of number of keys. एक कीबोर्ड क्या होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कीज़ होते हैं। It helps us to type, play games and move from one point to another. आप कीबोर्ड को यूज़ करते हो गेम्स प्ले करने के लिए, कुछ भी टाइप करने के लिए या फिर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। Generally a keyboard has 104 keys. एक कीबोर्ड जो है उसमें आमतौर पर 104 कीज़ होते हैं। Now we are going to discuss the main keys of keyboard. First of all, we are discussing cursor control keys. Look at these keys. These keys are called cursor control keys. इन keys पे arrow बना होता है। A cursor is a small blinking line on the monitor that show the position of next letter or number to be entered. एक cursor जो है वो small blinking line है जो कि आपके monitor पे show हो रही होती है। आप इन 4 keys की help से उसे move कर सकते हो, upward, downward, left और right. कर्सर कंट्रोल कीज़ ऑल्सो कॉल्ड एरो कीज़। इनको एरो कीज़ भी कहा जाता है क्योंकि इन पे एरोज़ बने हुए हैं और ये एरोज़ आपको इसकी डायरेक्शन बताते हैं कि आपने कर्सर को अपवर्ड मूव करना है, डाउनवर्ड, लेफ़्ट और राइट। दे आर यूज्ड टू मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर। इट लुक्स लाइक दिस। कर्सर जो है उसकी शेप इस तरह से होती है। आप उसको अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हो और आप
कर्सर कंट्रोल कीज की हेल्प से इसे मूव कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बैकस्पेस की। When we press backspace key, it erase anything typed on the left side of the cursor. जब आप कुछ भी लिखते हो अपने कंप्यूटर पे, तो अगर आप उसे इरेज करना चाहते हो लेफ्ट साइड पे, मतलब आपका कर्सर जो है उसके लेफ्ट साइड पे, जैसे आपने अपना नेम लिखा है, आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हो। ये बैक स्पेस की है, इसको आप प्रेस करते हो तो आपका जो भी लिखा होता है लेफ्ट साइड पे, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, वो इरेज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? डिलीट की। When we press the delete key, it erases anything typed on the right side of the cursor. ये डिलीट की है। आप डिलीट की को यूज़ करते हुए, इस डिलीट की को यूज़ करते हुए जो भी आपने अपने कंप्यूटर पे अभी टाइप किया था, आपके कर्सर के राइट साइड पे जो भी लिखा हुआ है, आप उसे डिलीट की को यूज़ करते हुए रिमूव कर सकते हो। बैक स्पेस से आपकी जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे रिमूव होता है और डिलीट की से जो भी आपने लिखा है वो राइट साइड पे, कर्सर के राइट साइड पे जो भी लिखा है वो रिमूव हो जाता है। नाउ कैप्स लॉक। It is used to type capital letters using the alphabet keys of a keyboard. आपने पढ़ा है ना अल्फ़ाबेट कीज़ को यूज़ करते हुए आप कुछ भी लिखते हो। अगर आप सब जो भी आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये कैप्स लॉक की लिखा हुआ है, ये कैप्स लॉक की, ये सब क्या है? कैपिटल लेटर्स हैं। अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक को ऑन करते हो, जो भी लिखते हो तो वो कैपिटल में शो होता है। जैसे ही आप कैप्स लॉक की को प्रेस करते हो, उसके बाद आप जो भी टाइप करते हो वो सब कैपिटल लेटर्स में आता है। जैसे यहाँ पे कैप्स लॉक कैपिटल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, नेम लॉक। If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, the name lock should be on. अपने कीबोर्ड के राइट साइड पे जो नंबर कीज़ हैं उन्हें यूज़ करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले नेम लॉक की प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे उसके बाद आप वहाँ से कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हो। अगर आप इसे प्रेस नहीं करोगे तो आप उन नंबर्स को टाइप नहीं कर सकते। नाउ शिफ्ट की। The shift key is used along with other keys. There are two shift keys on a keyboard and both of them have the same function. आप shift key को किसी दूसरे की के साथ यूज़ करते हो, ठीक है? मतलब अगर आपने अपना नेम लिखना है तो आप सिर्फ अपने नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना चाहते हो तो आप शिफ्ट को प्रेस करोगे और साथ अपने नेम का फर्स्ट लेटर, जैसे आपका नेम ए से स्टार्ट होता है तो आप शिफ्ट और ए को प्रेस करोगे तो ए कैपिटल आ जाएगा। बाकी आपके नेम के जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, ठीक है? टैब की। द टैब की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। टैब की जो है वो आपके कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है और इट मूव द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस। इसे क्यों यूज़ करते हैं? जब आपने राइट साइड पे अपने कर्सर को मैनी स्पेसेस मूव करवाना होता है तो आप सिंपली वन टाइम टैब को क्लिक करते हो तो आपका जो कर्सर है वो मैनी स्पेसेस राइट साइड पे मूव कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप योर फर्स्ट नेम एंड देन प्रेस टैब की। आपने अपना फर्स्ट नेम लिखा और टैब की प्रेस की तो कर्सर मैनी स्पेसेस मूव कर जाएगा राइट साइड पे। लुक एट दिस एग्जाम्पल। जैसे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखा मनाल, उसके बाद आपने टैब की को प्रेस किया तो ये मैनी स्पेसेस मूव कर गया। फिर आपने अपना लास्ट नेम लिखा खान, तो देखें इसके दरमियान में एक बार टैब को प्रेस करने से मैनी स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं, ठीक है? आपका कर्सर जो है वो मैनी स्पेसेस मूव हो गया राइट साइड पे। एस्केप की। इट इज़ यूज टू कैंसल अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स। मतलब आपके कंप्यूटर में कोई मैसेज आया हुआ है या कोई भी विंडो ओपन है, आप उसको अपने कीबोर्ड से कैंसिल करना चाहते हो, या आपने जैसे स्टार्ट मेन्यू है ना, स्टार्ट मेन्यू ओपन हुआ होता है, आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, आप एस्केप पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप एस्केप बटन को प्रेस करते हो तो वो मेन्यू जो है वो कैंसिल हो जाता है या डिसअपेयर हो जाता है वहाँ से। इट इज़ यूज टू क्लोज अ मेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लोज अ स्टार्ट मेन्यू प्रेस द एस्केप की। जैसे आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हुआ हुआ है, आपने उसको क्लोज करना है तो आप जस्ट प्रेस करोगे एस्केप को, जो कि आपके कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है? इसको जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो आपका कोई भी मेन्यू या डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाता है। नाउ इट्स टाइम ऑफ रिकैप्चुलेशन।
Look at this keyboard. We discussed some special keys of keyboard. This is escape key that is used to cancel a menu or a dialog box. This is a tab key that moves your cursor by many spaces. There are two shift keys on keyboard. This is delete key, it's backspace key. These are cursor control keys and it is the numeric keypad. It's time of assessment. Give answer in one word. The first question is, it is a small blinking line on a monitor. What is it? Yes, it's cursor. Which keys are used to move the cursor on the monitor? Guess the name of these keys? Yes, these are cursor control keys. Which key is used to move the cursor to the right by many spaces? Yes, it's tab key. Which key is used to cancel a menu? Escape key. Which key is used to erase anything typed on the right side of the cursor? Yes, it's delete key. Now it's time of home assessment. Look at the picture and write the name of these keys. Give the answer of this question on your classwork notebooks. Thank you, students. Allah Hafiz. Take care of yourself.